जय हिंद दोस्तों। आज भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यानी 77 वर्ष पूरे हो गए। ये आज़ादी की ये 78वीं वर्षगांठ में आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन ये कैसी शुभकामनाएं? क्या वास्तव में भारत आज़ाद हो गया है? क्या भारत वास्तव में अपनी आज़ादी की उस चीज़ को लेकर अपने साथ चल रहा है जिसके लिए इसने इतना लंबा संघर्ष किया? 200 सालों का अंग्रेज़ों का शासन तोड़ा, जिसमें लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। 6 लाख से ज़्यादा लोगों को फांसी चढ़ा दी गई, जिसमें से हम मात्र चंद कुछ लोगों के बारे में ही जानते हैं। ये कैसी आज़ादी है जिसमें ना तो आपकी अपनी शिक्षा है, ना ही आपकी अपनी चिकित्सा है, ना ही आपका अपना कल्चर बचा है, ना ही आपका अपना पहनावा बचा है, ना ही आपका अपना खान पान बचा है। कैसी आज़ादी है? वर्तमान समय में आप कहेंगे कि भाई हम संसार के साथ, दुनिया के साथ ताल से ताल मिला के चल रहे हैं। लेकिन क्या यही ताल मिलाना है कि जिसमें एक झूठी बीमारी के नाम पे 5 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को मार दिया जाता है? क्या ये वही आज़ादी है जिसमें 29,00,000 लोग आत्महत्या करने के लिए कुछ सालों में मजबूर हो जाते हैं? ये वही आज़ादी है जिसमें 67 करोड़ से लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं? क्या हमने इसी आज़ादी का सपना देखा था जिसमें मात्र कुछ चंद लोगों के पास ही पैसा रहे, बाकी दुनिया त्राही त्राही करती रहे, जिसमें एक पूंजीपति अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च करता है और कुछ समय के बाद ही वो अपने यहाँ से 42,000 कर्मचारियों की छटनी कर देता है और उस शादी में 5,000 करोड़ खर्च करके 16,000 करोड़ रुपया कमाता है। क्या यही आज़ादी थी हमारी? क्या ये वही आज़ादी है जिसमें भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 80 से 85 रुपये पहुंच जाता है? यानी $1 की कीमत हमें 80 से 85 रुपये खर्च करके जो है चुकानी पड़ती है। जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे उस समय हर घर में शिक्षा हुआ करती थी, हर घर में चिकित्सा की व्यवस्था थी, हर घर में रोजगार था। लेकिन अंग्रेजों ने एक ऐसा सिस्टम हमारे सामने प्रस्तुत किया जिसका खामियाजा आज हम ऐसे भुगत रहे हैं कि 67 से 68 70 करोड़ लोग आज रोजगार नहीं है और हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि पकौड़ा तलिए, क्योंकि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। गटर के पानी से गैस बनाइए, क्योंकि वहाँ से भी गैस निकलती है। ये हमारे देश के सबसे शीर्ष पे बैठे हुए उस नेता का कथन है जिससे पूरा भारत एक उम्मीद की नज़र से देख रहा था। आप लोग सोचिए कि जब हमें आज़ादी मिली तो मात्र 2 लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने, जिन्ना और नेहरू की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने भारत को 2 भागों में बांट दिया। बाद में यही भारत 3 भागों में बट गया, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। 1899 से पहले भारत में एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे, लेकिन पहली बार अंग्रेजों की नीतियों की वजह से भारत में पहला हिंदू मुस्लिम दंगा होता है। ये क्या यही वो आज़ादी है जिसके लिए गांधी जी इतना संघर्ष करते हैं और जब आज़ादी मिलती है तो कहते हैं अब मेरे जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। और इसी आज़ादी में नाथूराम गोडसे गांधी को गोली मार देते हैं। क्या ये वही आज़ादी है जिसमें कुछ चंद पूंजीपति और कुछ नेता मलाई खाते हैं और भारत की आम जनता त्राही त्राही करती है? ना तो शिक्षा आपके लिए है, ना ही चिकित्सा आपके लिए है। शिक्षा एक व्यापार बन चुका है जिसमें लाखों रुपए की फीस देकर आप उस शिक्षा को प्राप्त करते हैं। अगर अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तब तो जो है
आप एक अच्छी नौकरी पाने की उम्मीद कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक नौकरी भी नहीं मिलेगी। एक आदर्श सी नौकरी भी पाना आपके लिए बहुत चुनौती का काम। क्या ये वही आज़ादी है जिसमें जात पात इतना बढ़ गया है कि हर कोई अपनी बिरादरी को ही आगे बढ़ाना चाह रहा है? क्या ये वही आज़ादी है जिसमें भारत के राष्ट्रपति को मंदिरों में प्रवेश करने से आज भी रोक दिया जाता है? क्या ये वही आज़ादी है जिसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मृत्यु पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका अपमान करते हैं? क्या ये वही आज़ादी है जिसमें आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे? क्या ये वही आज़ादी है जिसमें अपने राजनीतिक फायदे के लिए सिखों के खिलाफ सिख दंगा करवा दिया जाता है? क्या ये वही आज़ादी है जिसमें लोगों के जेबों से पैसा निकालकर कुछ पूंजीपतियों को दे दिया जाता है? सोचिए, क्या इसी आज़ादी के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पर चढ़ गए थे? क्या ये वही आज़ादी है जिसमें लाला लाजपत राय ने लाठियां खाई? क्या ये वही आज़ादी है जिसको प्राप्त करने के बाद गांधी जी को गोली मार दी गई? क्या ये वही आज़ादी है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अलग भारत का स्वप्न लेके चलते हैं? क्या ये वही आज़ादी है जिसमें सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज को लेकर भारत पे चढ़ाई कर देते हैं और एक सुनहरे भारत का सपना देखते हैं? हमें क्या यही आज़ादी चाहिए थी जिसमें हमें ऐसी शिक्षा दी जाए कि हम केवल कुछ पूंजीपतियों के गुलाम होकर रह जाए? आज शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है, चिकित्सा को व्यापार बना दिया गया है। हमें MBBS तो करवा दिया जाता है, हमें डॉक्टर तो बना दिया जाता है, लेकिन वो डॉक्टर दवाइयाँ कौन सी बेचते हैं? वो डॉक्टर एक एजेंट की तरह उन कंपनियों की दवाइयाँ बेचते हैं जो कुछ पूंजीपतियों की हैं। हमें इंजीनियर IIT तो करवा दिया जाता है, इंजीनियरिंग करवा दी जाती है, लेकिन वो इंजीनियर सीमेंट और सरिया बेचने के एजेंट हो जाते हैं। कुछ पूंजी उनके हाथों में तो चली जाती है, कुछ गिफ्ट उनके हाथों में मिल जाता है, फ्रिज मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, कुछ चीज़ें मिल जाती है, लेकिन आम जनता का क्या, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लाइन लगा के सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रहती, एक आदत सी बुखार जैसी बीमारी के लिए। क्या इसी आज़ादी के लिए हमने आज़ादी का जंग लड़ा था? 200 सालों की अंग्रेजों की गुलामी से हम जैसे ही बाहर निकल कर आए, कुछ पूंजीपतियों ने, कुछ नेताओं ने भारत में लूट खसोट मचा दिया है। और यहाँ पे नग्नता के नाम पर इस तरह की चीज़ें परोसी जाने लगी कि आए दिन बहन बेटियों का बलात्कार होने लगा। आज जबकि हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसके कुछ दिनों पहले की घटनाएं, बिहार में एक 14 साल की बच्ची को उठाकर गैंगरेप किया जाता है। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर को उठाकर गैंगरेप किया जाता है। यूपी में एक बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। किस प्रकार का समाज बनाने के लिए हमने ऐसी आज़ादी पाई थी? हमें नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी जिसमें आम जनता उस गुलामी से भी ज़्यादा त्राही त्राही कर रही हो और उसको पता भी ना हो कि हम जो है किसके हाथों की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। अंग्रेज़ों के समय में भी आम जनता को कुछ भी नहीं पता था कि वो गुलाम है। अंग्रेज़ों के समय में भी आम जनता को कुछ भी नहीं पता था कि वो गुलाम है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आज भी आम जनता को ये नहीं पता चल रहा है कि वो गुलाम है। लेकिन जैसे ही भारतीयों को पता चला अंग्रेज़ों के समय में 1905 के बाद कि हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और मात्र 40 साल नहीं लगे
अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया गया भारतीयों के द्वारा। तो ये जो काले अंग्रेज हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि हमने जिस कुर्सी पे हम बैठे हुए हम राज कर रहे हैं, चाहे वो पूंजीपति हों चाहे कुछ चंद नेता हों, जिनकी पूंजी कुछ समय पहले कुछ हजारों में हुआ करती थी और 5 साल के बाद ही जैसे ही वो कुर्सी पर बैठते हैं कई हजार करोड़ों में हो जाती है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि भारत की जनता मूर्ख है और उसको हमेशा मूर्ख बना के चला जा सकता है, तो वो गफलत में है। और बहुत ही जल्दी भारत की जनता, जो भारत का युवा है, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा और अपनी आज़ादी फिर से वो छीनेगा। बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है आज का भारत, और कभी भी कोई भी चिंगारी उस बारूद के ढेर में आग लगा सकती है, विस्फोट हो सकता है। सबकी नौकरियां छिन जा चुकी हैं। शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिसमें झूठी बीमारी के नाम पे लोगों को मारा ना गया हो और उनकी नौकरियां न छीनी गई हो। तो इस आज़ादी के बारे में आप सोचिए कि किस आज़ादी का जश्न आप मना रहे हो, किस आज़ादी का आप जश्न मना रहे हो, इस आज़ादी के बारे में आप सोचिए। केवल तिरंगा लेकर बाहर निकलने से आज़ादी नहीं आपको मिलती, केवल जनगण मन गाने से आपको आज़ादी नहीं मिलती है। यह वो भी वो जनगण मन जो वहाँ के शासक को खुश करने के लिए लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आज भी उसको बड़े चाव से आप गाते हो। सोचना पड़ेगा इस आज़ादी के बारे में, जहाँ पे आपके रुपए की कोई कीमत नहीं है, आपके धन की कोई कीमत नहीं है। डॉलर इसके अपेक्षा जो है कि काफ़ी बड़ा है। $1 खरीदने के लिए आपको 80 से 85 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जिस डॉलर की कीमत कभी रुपए के बराबर हुआ करती थी। लेकिन हमारे पूंजीपतियों ने, हमारे नेताओं ने ऐसा काम किया कि आज हम उसी डॉलर को 80 से 85 रुपये में खरीद, हम पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं पूंजीपतियों के ऊपर। वह भी केवल भारत के पूंजीपति नहीं, बाहर के भी पूंजीपति। भारत एक उपभोक्ता वाला देश रह गया है। पहले जहां ये उत्पादक हुआ करता था, आज केवल और केवल उपभोक्ता रह गया है। आपके खान पान में ऐसी चीज़ें आपको दी जाती है, आप गुलाम हो गए हो उनके खान पान के, कि पहले जहां आप 100 साल जीने की सोचते थे, 100 साल आपकी लाइफ हुआ करती थी, आप कहते थे कि 4 आश्रम हैं हमारे जीवन के, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आश्रम हुआ करते थे आपके जीवन के, और वहीं पर आज आपके जीवन के मात्र कुछ साल बचे हैं। जैसे ही आप 30 साल के होते हो कहते हो अब तो हम बीमार हो जाएंगे, 50 साल के 60 साल के होते हो और कहते हो कि बस अब हम इस दुनिया से विदा लेने वाले। आपको पिज़्ज़ा खिलाया जाता है, आपको बर्गर खिलाया जाता है, आपको कोल्ड ड्रिंक के नाम पे जहर पिलाया जाता है। इसी आज़ादी के लिए आप लोग लड़े थे। आज आप मानसिक गुलाम हो गए हो, आज आप मानसिक गुलाम हो गए हो। और सोचो ये कैसी आज़ादी है जिसमें आप करते तो अपने मन का हो, लेकिन होता किसी और के मन का है। ध्यान रखिएगा, करते आप अपने मन का हो, लगता है कि आप अपने मन का कर रहे हो, अपने मन की मूवी देख रहे हो, अपने मन का खाना खा, अपने मन का कपड़ा पहन रहे हो, अपने मन की शिक्षा ले रहे हो, अपने मन की चिकित्सा ले रहे हो, लेकिन हो किसी और के मन का रहा है। हर चीज आप जो है उनकी कर रहे हो, क्योंकि आप एक मानसिक गुलाम हो। आप एक मानसिक गुलाम हो और रोज लाखों रुपया, करोड़ों रुपया उठा के उनको दे देते हो। रोज आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, रोज उनके लिए जी रहे हो। ये है आपकी गुलामी। सोचो किस गुलामी में हो आप। भगवान ने आपको अपना जीवन दिया है और इस जीवन को आप कुछ गुलामों के चंगुल में फंसा के जीवन जी रहे हो। ये है आपकी आज़ादी।
बातें कहने के लिए मेरे पास बहुत है, लेकिन आपके पास सुनने के लिए समय नहीं है। आपके पास सुनने के लिए समय नहीं है, आपके पास समझने के लिए समय नहीं है। आप अपनी आज़ादी मनाओ। फिर 15 अगस्त आएगा, 69वां होगा, 79वां होगा, 80वां होगा, 81वां होगा। मनाओ आज़ादी। मुबारक हो आपको ऐसी आज़ादी जिसमें मानसिक गुलामी छिपी हो। जय हिंद दोस्तों।